श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 64वां अध्याय बलि और इंद्र का युद्ध तथा इंद्र का रणभूमि से पलायन। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, राजा बलि ने देवराज इंद्र को छोड़कर से सभी देवताओं को सेना सहित पराजित कर दिया। वह रणभूमि में उनके सैकड़ों बाणों से छत बिछत हो गए थे। दैत्येंद्र की मार खाती हुई देवताओं की विशाल सेना रणभूमि से विमुख होकर भाग चली। बलि से पराजित हुए देवता महाबली इंद्र के पास गए और इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, हे देवराज, आप ही इंद्र हैं, आप ही संपूर्ण लोकों के धारण पोषण करने वाले अविनाशी प्रभु हैं। आपके वीरोचित कर्मों की कहीं उपमा नहीं है। आप अनुपम तेज से संपन्न हैं। हे सुरेश्वर, बड़े बड़े असुरों ने हमारे साथ ही समस्त देव सैनिकों को यहाँ मार भगाया है और हमारे रथों के पहिए ध्वज तथा धुरे तोड़ डाले हैं। सैकड़ों रथी, हाथी सवार, घुड़सवार तथा सहस्त्रों पैदल सैनिक गदा, मुशल और पटिशों की मार से छिन्न भिन्न होकर रणभूमि में पड़े हैं। दैत्यराज बलि ने रणभूमि में महाभयंकर रूप धारण किया है। दैत्येंद्रों द्वारा मारी जाती हुई विशाल देवसेना की आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? हे देवश्रेष्ठ, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः शरण में आए हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। उन देवताओं का ये वचन सुनकर अमरेश्वर इंद्र संवर्तक अग्नि के समान कुपित हो समस्त दानवों को दग्ध करने लगे। वह प्रभावशाली देवराज सूर्य देव की किरणों के समान कांतिमान किरीट धारण किए हुए थे। उनका वर्ण वैदूर मणि के समान था। उनके बाजू बंदों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे। उनकी रोमावली मोरों के समान और आंखें लाल थी। वह 100 बाहों तथा सहस्त्र नेत्रों से सुशोभित थे। वह इंद्र अद्वितीय वीर थे। उनकी मूछें हरे रंग की थी। उनके रथ पर नाना प्रकार की ध्वजा पातकाएं फहरा रही थी। वह महान बलशाली थे। वज्र ही उनका आयुध था। वह 100 सिर धारण करने वाले तेजस्वी योगी थे। कवच बांधकर हाथ में धनुष लिए देवराज इंद्र 100 सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे। सहस्त्रों देवता, गंधर्व और यक्षसों के समुदाय उनके पीछे पीछे चलते थे। शाम गान करने वाले महेश जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करते थे। वह पाक शासन महेंद्र, तोड़ फोड़ करने वाले महाभयंकर सब और मुख वाले और रौद्र गड़गड़ाहट करने वाले 100 पर्वों से युक्त दीप्तमान एवं मनोहर वज्र हाथ में लेकर समस्त दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। आदित्य के प्रिय पुत्र वह देवराज इंद्र समस्त प्राणियों के लिए अजेय थे। तदनंतर शीघ्र ही राजा बलि और इंद्र में महान अद्भुत संग्राम होने लगा। उनमें से एक देवता था, दूसरा दैत्य। उन दोनों का वो संग्राम अत्यंत बल पराक्रम से बढ़ा चढ़ा भयंकर और रोमांचकारी था। प्रहलाद ने सैकड़ों स्तुतियों और विजय के लिए अनुमोदित कर्मों का वर्णन करके दैत्यराज बलि के शौर्य और उत्साह को जगाया, जिससे वह प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होने लगे। देवेंद्र और असुरेंद्र के उस रोमांचकारी संग्राम को देखकर उस समय दूसरे दूसरे देवताओं और दानवों में भी फिर युद्ध होने लगा। महेंद्र ने महाबलवान बलि को अपने अस्त्रों द्वारा घायल कर दिया। तब महाबाहु बलि ने रणभूमि में इंद्र के चलाए हुए उन सभी अस्त्रों के 100 टुकड़े कर डाले। तब महाबली इंद्र ने कुपित होकर पुनः वहां महान दानव दल का संहार आरंभ किया। उन्होंने शत्रुनाशक अग्रेसास्त्र का प्रयोग किया। प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी उस अग्रेसास्त्र को आकाश में आता देख
दानव बलि ने अरुणा अस्त्र के द्वारा इंद्र के छोड़े हुए उस अस्त्र को काट गिराया। तब क्रोध में भरे हुए रणलागी इंद्र ने रणभूमि में दैत्यराज बलि का वध करने के लिए पर्वताकार वज्र हाथ में लिया। इतने ही में हरे रंग के वाहन वाले कौशिक देवेंद्र ने उस महासंग्राम के भीतर ये शुभ आकाशवाणी सुनी, हे महाबाहो, युद्ध से निवृत्त हो जाओ। देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले हे सूर्यश्रेष्ठ पुरंदर, तुम बलि को रणभूमि में नहीं जीत सकोगे। हे वशो, दिति नंदन बलि तपस्या से तो अत्यंत उत्तम है ही, वरदान के द्वारा भी तुमसे अधिक शक्तिशाली हो गया है। ब्रह्मा जी के संतान से तथा सत्य धर्म के पालन से इसकी शक्ति बढ़ गई है। हे सुरेश्वर, तुम अथवा दूसरे देवता भी इसे जीत नहीं सकते। जो भगवान इस पर विजय पाने वाले हैं उन्हें बताता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। वह ब्रह्मा जी के सर्वस्व हैं, देवताओं की भी गति हैं, धर्म के परम रहस्य हैं तथा उत्कृष्ट पुरुष की भी परम गति हैं। वह भगवान पर से भी परतर, उत्तम से भी परोत्तम हैं, लक्ष्मी से संपन्न हैं तथा वह ही कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य की गति हैं। वह सबके अंतर्यामी आत्मा हैं। उनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं। उनके हाथ में शंख, चक्र और गदा आदि आयुध शोभा पाते हैं। वह पीतांबरधारी तथा देवेंद्रियों के दलन करने वाले हैं। वह श्रीमान भगवान सब पर विजय पाते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जीत सकता। वह विजय स्वरूप हैं, वही इस बलि पर विजय प्राप्त करेंगे। वो दिव्य मधुर आकाशवाणी सुनकर समस्त श्रेष्ठ देवताओं के साथ इंद्र रणभूमि से हट गए। हरिवाहन देवराज इंद्र के पलायन कर जाने पर उस महासमर में दानवों का महान सिंहनाद होने लगा। तदनंतर किलकारियों की आवाज आने लगी, गर्जने और ताल ठोकने का शब्द सुनाई देने लगा, शंखों की ध्वनि होने लगी और योद्धाओं के उछल कूदने की आवाज भी वहां सब ओर आने लगी। उस समय देवताओं की पराजय होने पर दैत्यों के दल में नाना प्रकार के वाघों का तुमुल घोष होने लगा और जय जयकार के शब्द सुनाई देने लगे। सुहृदों के समुदाय सेना सहित दैत्यराज बलि की स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हुए राजा बलि दैत्य प्रवर हिरण्यकश्यप के समान शोभा पाने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवसुर संग्राम में इंद्र का पलायन विषयक 64वां अध्याय पूरा हुआ।